अब है thinking about the text. What was Valli's deepest desire? Find the words and phrases in the story that tell you this. वल्ली की सबसे ज्यादा गहरी इच्छा क्या थी, प्रबल इच्छा क्या थी? आपको स्टोरी के अंदर से वर्ड्स और फ्रेजेस ढूंढने हैं जो इस बात को दर्शाते हैं. Valli's deepest desire was to take a ride on the bus that she saw every day from her house. अपने घर के सामने जो सड़क पर रोज बस आती जाती थी, वल्ली उसको देखती थी और उसका बहुत मन था कि एक बार वो उस बस में ट्रैवल करे. The words and phrases in the story that depict her desire are an overwhelming desire, source of unending joy, stare wistfully, and kindle in her longings, dreams and hopes. ये सारे जो वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं ये स्टोरी में आपके दिए गए हैं, जिससे पता चलता है कि वल्ली जो है बहुत ज्यादा बस में ट्रैवल करने के लिए इच्छुक थी. How did Valli plan her bus ride? What did she find out about the bus? And how did she save up the fare? वल्ली ने कैसे प्लान की अपनी बस राइड को? उसने बस के बारे में कैसे पता किया और कैसे उसने उसके किराए के पैसे बचाए? Valli had been carefully listening since many days to the conversations between her neighbors and the people who regularly use the bus and asked a few discreet questions. वल्ली बहुत ध्यान से सुन रही थी बहुत दिनों से जो कन्वर्सेशन यानी जो बातचीत होती है नेबर्स के बीच में या जो लोग रेगुलरली बस में ट्रैवल कर रहे थे उनकी बातें ध्यान से सुनती थी. साथ ही साथ उसने कुछ सवाल भी उन लोगों से पूछे जिससे उसको बस के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके. She learned from them that the town was 6 miles away from her village and the bus charged 30 paisa as a fare for onward journey and it took 45 minutes to complete the one-way bus trip. उसने ये पता कर लिया था कि जो शहर है या टाउन जो है वो गांव से 6 माइल्स की दूरी पे है. एक तरफ का किराया 30 पैसे है और 45 मिनट लगते हैं एक गांव से शहर जाने में. She also made up her mind to stay in the bus and return in the same bus that would cost her 60 पैसा to and fro. अब उसने अपने माइंड में ये सब सोच लिया कि वो जो है इसी बस से जाएगी, इसी बस से वापस आएगी, तो टोटल उसको किराया 60 पैसे पड़ेगा आने जाने का. She was determined not to get down from the bus to roam around the town as she didn't have enough money. वो पूरी तरह से इस बात को पक्का करके गई थी कि वो बस से नहीं उतरेगी, कुछ भी जरा सा टाउन में नहीं घूमेगी क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा या उतना मनी नहीं है. Hence she saved 60 पैसे meticulously and resisted all kind of urges and temptations to buy peppermints, toys, etc. and even a ride on the merry-go-round at the village annual fair. उसने जैसे तैसे अपनी सारी इच्छाओं को रोक के 60 पैसे बचाए. जहाँ उसने पेपरमेंट खरीदा, न टॉयज खरीदे, यहाँ तक कि जो गांव का मेला लगता है उसमें जो मैरी गो राउंड है उस पे भी उसने नहीं एंजॉय किया. It was Valli's secret adventurous bus trip that she had planned without her parents' knowledge. हाँ, ये वल्ली की जो है ऐसी एक सीक्रेट एडवेंचरस बस ट्रिप थी जिसको उसने खुद प्लान किया था और उसके पेरेंट्स को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी. What kind of a person is Valli? To answer this question, pick out the following sentences from the text and fill in the blanks. The words you fill are in the cues to give your answer. अब वल्ली अपने आप में कैसी लड़की थी? इस आंसर के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस हैं जो टेक्स्ट से दिए गए हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, उसको फिल करना है और ये जो वर्ड्स आप फिल करेंगे यही आपके एक तरह से आंसर के क्लू हैं. तो वल्ली वाज अ वेरी कॉन्फिडेंट 8-year-old girl who believed that her age was not a limiting factor for her to travel alone in the bus to the town. वल्ली जो है एक बहुत सी ज्यादा 8 साल की कॉन्फिडेंट लड़की थी जो उसको विश्वास ये था कि उसकी एज जो है उसकी चीजों को नहीं रोक सकती या उसकी इच्छाओं को नहीं रोक सकती कि वो जो है अकेले बस में बैठ के गांव से शहर ट्रैवल करके आएगी. She considered herself to grown up person and also acted like one. वो अपने आप को एक बड़ा मतलब वो बच्चा नहीं समझती थी, वो समझती थी कि मैं बड़ी हो गई हूँ और बिल्कुल बड़े लोगों की ही तरह एक्ट भी करती थी. अब जैसे कौन कौन से fill in the blanks हैं? Stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly. Yes, I simply have to go down, said Valli, still standing outside the bus. There's nobody here who's a child, she said hotly. I have paid my 30 paise like everyone else. Never mind, she said. I can get on by myself.
You don't have to help me. I'm not a child, I tell you, she said irritably. You needn't bother about me. I can take care of myself, Valli said, turning her face toward the window and staring out. Then she turned to the conductor and said, Well, sir, I hope to see you again. Why does the conductor refer to Valli as madam? अब कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों कह रहा था? The conductor called Valli madam as she behaved like a grown-up woman and responded irritably on being referred to as a child. कंडक्टर वल्ली को मैडम इसलिए कह रहा था क्योंकि वो बिल्कुल बड़े लोगों के जैसे बिहेव कर रही थी, जैसे बड़ी लेडीज होती हैं, और जब भी उसे कोई बच्चा कह के पुकारता था तो उसको बड़ी चिढ़न होती थी. She was an 8-year-old girl and considered herself old enough to travel alone in a bus. कहने को वो सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन वो अपने आप को इतना बड़ा समझ रही थी कि वो अकेले बस में ट्रैवल कर सकती है. Besides, she also refused his help when he extended his hand to help her get into the bus. उसने यहाँ तक कि कंडक्टर ने जब हाथ बढ़ाया उसको बस में चढ़ाने के लिए, तो उसने वो भी उसकी हेल्प लेने से मना कर दिया. She replied commandingly that she could manage getting into the bus on her own. और उसने जो है बड़े मतलब जैसे एक होता है ना कमांडिंग अंदाज में कहा कि वो खुद मैनेज कर सकती है कि बस में वो कैसे चढ़े. Find the lines in the text which tell you that Valli was enjoying her ride on the bus. अब आपको वो लाइंस बतानी है जिसमें टेक्स्ट में ये पता चले कि वल्ली अपनी जो बस की राइड थी उसको एंजॉय कर रही. Valli thoroughly enjoyed her bus ride to the town. The following lines from the text are a proof that exhibit her excitement. अब ये जो है कौन कौन सी लाइंस है जिससे पता चलता है वल्ली बहुत खुश थी. Valli devoured everything with her eyes. The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was the canal, and beyond it palm trees, grassland, distant mountains, and the blue sky. On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green fields, green, 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 as far as the eye could see. तो ये वो लाइन्स हैं जिससे पता चलता है कि वल्ली अपनी बस जर्नी खूब एंजॉय कर रही. इसके अलावा कुछ और लाइन्स भी हैं. Oh, it was all so wonderful. Everyone laughed, and gradually Valli too joined in the laughter. Suddenly, Valli clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. और last sentence है, Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. तो ये आपका complete answer है जिसमें वो सारे sentences हैं जो वल्ली के excitement को दर्शाती हैं. Why does Valli refuse to look out of the window on her way back? अब वल्ली ने जो है खिड़की के बाहर क्यों नहीं झांका जब वो लौट के आ रही थी? Valli refused to look out of the window on her way back to the village because she was upset on seeing the dead body of the cow that was running towards the bus while she was going to the town. अब वल्ली जो है विंडो के बाहर इसलिए नहीं निकाल रही थी अपना फेस या उस जब वो वापस लौट के आ रही थी कि उसको बहुत बुरा लग रहा था जब उसने देखा कि वो काव जब वो जा रही थी शहर की तरफ तो जो बस के आगे आगे दौड़ रही थी वो काव जो है वो मर गई और उसकी बॉडी पड़ी हुई थी. The poor animal was hit by some fast-moving vehicle on the road. वो जो गाय थी, यंग गाय, उसको किसी तेजी से आती हुई गाड़ी ने हिट कर दिया था. She was overcome with sadness and extremely frightened to look outside the bus window as the memory of the cow was haunting. जब उसने उसकी बॉडी को देखा तो वो एकदम से जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई. इतना ज़्यादा उसको दुख हो रहा था, इतना ज़्यादा वो डर गई कि उसके बाद से जो है उसने खिड़की के बाहर मुंह ही नहीं निकाला क्योंकि उसको जो है वो काऊ की जो एक मेमोरी थी ना वो बहुत ज़्यादा डरा रही थी. What does Valli mean when she says, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge? वल्ली ने जब ये कहा कि मैं आपकी उस बात से सहमत हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको जानकारी भी नहीं होती, इसका मतलब क्या था? When Valli's mother casually mentioned that there are certain things that happen around them without their knowledge, Valli instantly agreed to her mother's word and said, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. जब वल्ली की मदर ने कैजुअली कहा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमारे आसपास जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं होती,
तो वल्ली ने फौरन हामी भरते हुए अपनी मदर के जो वर्ड्स थे उनको एग्री किया और कहा कि हाँ, मैं भी बिल्कुल यही एग्री करती हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं आपकी नॉलेज के बगैर भी हो जाती हैं। She was happy about her adventurous bus trip to the town which she had taken without the knowledge of her parents. वो बहुत खुश थी जो उसने एडवेंचरस ट्रिप करी शहर के लिए और इसके बारे में उसके पेरेंट्स को कोई भी जानकारी नहीं थी। The author described the things that Valli sees from an 8-year-old's point of view. Can you find evidence from the text for this statement? ऑथर ने उन चीजों के बारे में बताया है जो वल्ली यानी एक 8 साल की बच्ची देख रही थी। तो कौन कौन सी ऐसे टेक्स्ट में एविडेंसेस हैं जो इस स्टेटमेंट को बताते हैं। Yes, the author had described various things from an 8-year-old point of view. Some of these include, अब कौन कौन से हैं? She was fascinated by the bus, and watching the bus fill with a new set of people each time was a source of unending joy for her. The author described the color and the look of the bus, as it outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. ये वो सारे सेंटेंसेस हैं जो दर्शाते हैं कि एक 8 साल की बच्ची के लिए बस कैसी दिखती थी, उसका बस को देखने का क्या या चीजों को देखने का क्या नजरिया था। Through this description, the author wanted to express that how a child would be attracted toward the color of the bus. ये जो डिस्क्रिप्शन है इससे ऑथर ये दर्शाना चाह रहे हैं कि एक बच्चा जो है बस के कलर के प्रति भी कितना आकर्षित होता है। The seats were soft and luxurious. अब भाई जो सीट्स थी वो काफी कुशनदार थी, काफी ऐश व आराम वाली थी। This description implies that the author wanted to show the excitement of a child to travel in the luxury of a bus for the first time. तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये दर्शाता है कि ऑथर जो है उस बच्चे के एक्साइटमेंट को दिखाना चाह रहे हैं जो पहली बार इतनी आरामदेह, इतनी कुशन की सीट वाली जो बस होती है उसमें ट्रैवल कर रही थी। The blue sky and the acres and acres of green field show the zeal and enthusiasm of the girl. अब जो बस में ट्रैवल करने के बाद बाहर खिड़की से देखते वक्त उसे नीला आसमान दिख रहा था, मतलब एकड़ों में फैले हुए हरे हरे खेत दिख रहे थे, वो भी बच्चे के एक ज़ील को, एक एंथुसियाज्म को दर्शाते हैं। Further, when Valli sees the cow running in front of the bus, this fascinated her too, whereas the sight of the dead cow brought tears in her eyes. कहाँ एक तरफ जब वो शहर जा रही थी और एक यंग काऊ भाग रही थी, उसे देख के लोग कितनी खुश हो रही थी कि इसके आंखों में पानी आ गया, इतना ज्यादा वो हंसी। लेकिन वही जब वो लौट के आ रही थी, उसने देखा कि वो काऊ मर गई है, तो वो इतना डर गई कि उसने खिड़की से बाहर नहीं देखा, उसकी ज्यादा दुखी हो गई कि उसको रोना आ गया। The memory of the cow haunted her, and she refused to look outside the window on her return journey. अब वो जो काऊ की एक उसकी खुशी थी देखने की, उसको इतना ज्यादा उससे डर लग गया बॉडी देखकर कि उसने जो है खिड़की के बाहर देखने से मना कर दिया। These were some of the lines which beautifully describe the typical reactions and behavior of an 8-year-old child in an ideal manner. तो ये कुछ वो सेंटेंसेस हैं जो एक पूरी तरह से एक्सप्रेस करते हैं क्या रिएक्शन थे, क्या बिहेवियर होता है एक 8 साल के बच्चे का जब वो इस तरह से कोई ट्रिप करता है अकेले पहली बार। तो ये था आपका चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।